अस्सलाम वालेकुम। हम और आपके साथ मैं हूँ आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं भाई लिबर्टी मार्केट में लोगों से बात करने, यहाँ पर आए कस्टमर से बात करने। भाई मैं कहती हूँ लाहौर में चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट्स का रश ख़त्म नहीं होता, आवाम की एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती। इसीलिए भाई हम लाहौरियों को कहा जाता है ज़िंदा दिलाने लाहौर, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी लेवल है ना हमारा कभी डाउन हो ही नहीं सकता है। यही वजह है कि अभी राइट नाउ देख रहे हैं आप, क्रिकेट का टाइम चल रहा है, PSL चल रहा है, लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, क्रिकेट के साथ शॉपिंग को, खानों को। यहाँ पर खाने नहीं रुकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग नहीं रुकती, यहाँ पर क्रिकेट का जो मज़ा है वो तो बिल्कुल नहीं रुकता। साथ ही साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं PSL के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, मैचेस की में कितना मज़ा आ रहा है, लोग क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर लोगों का क्या टेक है, ये सारी बातें करने वाले हैं। आज आपने जाना कहीं नहीं है, अपना चाय का कप लें और बैठ जाए भाई टीवी के आगे। आज हम लोग बहुत सारी मज़ेदार बातें करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मेरा नाम अली है जी। अली है। और ये प्यारी सी बच्ची का क्या नाम है? दुआ दुआ। दुआ कौन सी क्लास में है? 1 दुआ 1 क्लास में। अच्छा मुझे बताइए पापा का सबसे अच्छा इंटरेस्ट क्या है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या लेते हैं पापा? बुक्स रीड करने में। बुक्स रीड करते हैं पापा आज के जमाने में। आज का जमाना तो भाई स्क्रॉलिंग वाला है, ऐसे है ना सर? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या मतलब ओल्ड स्कूल किताबें पढ़े हैं आप, क्या मतलब? बेसिकली नॉलेज इज पावर, समझ रहे Yeah, that's for sure. हाँ, तो वो बस एक शौक है एक लिटरेचर का। अच्छा। मीनवाइल किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं आप? इट्स लाइक लाइफ लेसन्स और मोटिवेशनल हम्म। और साइंस फिक्शंस भी होती हैं और कुछ तो मूवी देख लिया करें। मूवी भी इतना बंदा टिक के बैठ नहीं सकता, बुक जहाँ मर्जी लेके जा सकता है बंदा। ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसके अलावा क्या करते हैं दुआ पापा? पापा कुछ कंस्ट्रक्शन का जॉब करते हैं, बिल्ड वाओ, ब्रिज बनाते हैं। बिल्ड करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? मतलब टीवी भी क्या देखते हैं पापा? कुछ भी नहीं, मूवीज मूवीज? अभी तो पापा कह रहे हैं मैं मूवीज नहीं देखता। थोड़े बहुत कभी कभार देखते हैं। अच्छा, कभी कभी आपके साथ देख लेते हैं। और आप क्या देखती हो टीवी पे? कुछ भी नहीं, कार्टून्स। आप कार्टून देखती हो? कौन से कार्टून देखती हो? कोई से भी आ जाते तो लगा लेते हैं। वाह, कोई से भी आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आजकल के बच्चे हैं। अच्छा सर मुझे बताइए, आजकल जो है वो डेफिनेटली क्रिकेट का जो है वो टाइम चल रहा है, और एक तरफ थोड़ा सा सर अपने सामने देखना, ठीक है? एक तरफ शादियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो क्रिकेट चल रही है। मर्द हजरात के लिए आजकल जो एंटरटेनमेंट है वो है क्रिकेट, और खवातीन जो है वो आजकल शादियों पे जा के खुश हो रही हैं। ऐसे ही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट या फिर शादियां खानदान की? वेस्टेज ऑफ टाइम है शादियाँ। और क्रिकेट में हाँ, आई वाज अ डाई हार्ड फैन, और उसमें ये हुआ कि जैसे ये लास्ट 2-3 इवेंट समझो गवा चुके हैं समझ अपने। गए। हाँ, तो बस उससे ये हुआ कि जो एक फैन फॉलोइंग होती है वो इंसान के नीचे आ जाता है गिरा, क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान का। ट्रू। दे आर स्टिल डूइंग बैड, और कुछ मजेदार नहीं है, कोई जोश वो कहते हैं ना नहीं है। अंदर का फैन मर गया है, अपनी मौत आप मर गए। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपने सही बोली। सही है। वो अदरवाइज माय वाइफ शी इज अ विटनेस, अदरवाइज हम तो बैठते नहीं थे। इवन आई हैड अ कट इन माय हैंड्स व्हाइल डांसिंग वाचिंग द मैच, जब पाकिस्तान उस लिहाज से हम शीशे में लगा हुआ जाके। नहीं व्हाट? यस, ये रिएक्शन में देना व्हाट दिखाई मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती भंगड़ा ये डाल के सामने हुए। जरा दिखाइएगा, ऐसे करके फोकस करिएगा प्लीज, अगर हो सकता है तो। ये कट क्रिकेट के मैच के जीतने की खुशी में था। इट वाज लाइक नवंबर, हाँ, लास्ट ईयर नवंबर में जब न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का आपस में मैच हुआ था। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का हुआ था नवंबर में 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्म्ड, और वो DRS वो के साथ जो होता ना हम जीत गए थे। या आई वाज इन द हॉस्पिटल इन द मिडल ऑफ द मैच मेरे इस कट की वजह से। इवन जब कटा मुझे पता नहीं चला था कि मेरा हाथ कटा हुआ है। शी टोल्ड मी आपका हाथ कटा हुआ खून आ रहा है। वो वेरी ज्यादा गरम, इतना डीप कट था, पता नहीं बेगम ने कुछ और समझ नहीं आना कि इसने इन्होंने किसके लिए नस काट ली है, शादी तो हमारी हो गई है। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा इतना ज्यादा क्रेजी क्रिकेट को जो है ना पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी चाहते हैं, उसके बावजूद जो है जब हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं आजकल, तो और स्पेशली PSL देख रहे हैं, तो PSL में भी अब वो वाला फैन नहीं रहा है, वो भी अब जो है वो एनर्जी डाउन हो गई है। नहीं, PSL में इतना नहीं रहा, और यू नो व्हाट,
पेट्रियाटिक जो होता है वो पाकिस्तान को देखता है। हाँ। ये तो छोटे छोटे मैचेस है, आपके स्टेट मैचेस हाँ, होते ट्रू। हैं, तो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना आपका हाई लेवल पे होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्लोबली अवेयरनेस मिलती है। ठीक है, और एक मैच आपका जो अच्छा परफॉर्म आप करते हैं तो आप एक ग्लोबली स्टार बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही दे है। ऑलवेज मिस दैट अपॉर्चुनिटी, और उसमें अपने आप को बहुत, जो रिसेंटली लास्ट हमारा वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, इट वाज रियली बैड। That तो is बस for sure. हाँ, तो बट अगर इसको अच्छा अभी तो आपने करना शुक्र है चाह रहे- चैंपियंस ट्रॉफी को मेंशन नहीं किया, 5 दिन में बाहर। अरे हाँ, बाप रे, ऐसा ही है, जाते हैं और आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही है। हाँ, अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट में? बाबर खान। अरे बाप रे, बाबर खान, इसके अलावा किसी और प्लेयर का नाम आता है? नहीं आता। खैर, बाबर खान, वाह शाबाश। अच्छा सर, आपको क्या लगता है क्रिकेट का पीक कब रहा है पाकिस्तान पे? जब हम 152 नॉट आउट ऑल, तो वो एक peak थी। 2021। हाँ हाँ, हाँ आई बिल्कुल कांट फॉरगेट दैट। Yeah. वो बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था टीम का। बिल्कुल ऐसा। मिडल ऑर्डर, ओपनर्स एंड टेल एंडर्स, वो सारे एक कॉम्बिनेशन है। वो बस उसको आए ठीक है। हैं, उठार पछाड़ किया और उड़ा मारा उन्होंने उसको। That तो is- हाँ, स्टिल दे कैन डू इट। बस एक प्रॉपर मैनेजमेंट और टॉप लेवल के ऊपर जो बैठे होते हैं लीडर्स, जो मेन लीडर्स होते ठीक है। हैं, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट They're रोल। trying really, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं, हमने बांग्लादेश में भी देखा जो सीरीज हुई उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट डेफिनेटली कुछ चीज जो है ना वो रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हो पा रही है ना? तो मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स एंड से भी कोई थोड़ी सी जो है ना वो एफर्ट की जरूरत है? क्योंकि वो एफर्ट जो हमें नजर आती है बाकी टीम्स के अंदर, वो एफर्ट मुझे नजर नहीं आती वो है। एफर्ट इसलिए नजर नहीं आती, आप उनको भूखा नहीं रखते, उनको भूखा रखे। अगर देखें शेर तब जब पिंजरे में बंद हो ना भूखा, तो उसे फिर ये होता है कि मैंने बाहर आके उखाड़ पछाड़ कर देनी है। तो जब तक आप इनको भूखा नहीं रखेंगे, इनको इंसेंटिव्स, अलाउंसेस और एड, स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीजें मिलेंगी ना, तो ये ढीले पड़ जाएंगे। अरे ये तो तो अगर धोती इनको खोल ये रहा है। चीजें, लहू मुंह लग गया। हाँ, सीधा लहू मुंह लग गया, ठीक है। वो साहब है, अब वही हो गया होगा। तो दे आर जस्ट देयर फॉर द मनी, नॉट फॉर द पाकिस्तान। That is true. और इनको करना चाहिए फॉर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि दे आर प्रेजेंटिंग आवर कंट्री व्हिच इज आवर बिलव्ड पाकिस्तान। That is for तो sure. दे शुड रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। थैंक यू। आजम खान क्या था, क्या नाम था? बाबर आजम। अब याद है, अब याद है। एक प्यारा सा तोहफा भी हम आपको सर जरूर देंगे, क्योंकि आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जी लाया जाए इन ये प्यारी सी बच्ची के लिए, दुआ के लिए। और आपने जो है ना जाके बाबर खान को देखना है, ठीक है, क्रिकेट देखना है। थैंक यू सो मच। ओलेक्स वाला बाबर खान। ओलेक्स वाला, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रमेशा मुर्तजा। वाह, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। वजह कोई खास खूबसूरत होने की भी कुछ वजूहात होती है, आपकी क्या वजह है? अरे बाप कोई रे, वजह नहीं ये है, तो बस धोती ऐसे खोल ही आ रहा गई है। हॉस्टल से। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो मसला है। इतना प्यारा बैग लेके कौन आता है? मैंने अगर ऐसे ही बाहर निकल के आना हो ना घर से या हॉस्टल से या कहीं से भी, तो मैं तो कभी ना तैयार हो के आऊँ ब्लैक, ऑल ब्लैक करके ऊपर जो है वो बर्गंडी रेड व्हाटएवर, इसको वो हिजाब करके साथ में मैचिंग बैग, अरे मैचिंग बाप रे। शूज। मैं तो ऐसी एफर्ट नहीं करती, कैसे करती हैं आप ये? बस लिबर्टी आना था, ये मार्केट विजिट करनी थी, तो फिर मैंने कहा पहली दफ़ा आ रहे हैं तो फिर होना चाहिए। लिबर्टी पहली दफा आई हो? जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं यहाँ पे हॉस्टल में होती हूँ, BDS कर रही हूँ एक्चुअली। तो फिर क्या फर्क देखा है आपने इस्लामाबाद और लाहौर में? लाहौर में रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नागल वाली साइड पे रहती हूँ, तो मतलब मेरा हॉस्टल वहाँ पे है ना, कहीं वहाँ पे है, तो वहाँ रश बहुत होता है। और इस्लामाबाद में थोड़ा सुकून वाली थोड़ी जगह है, लेकिन मज़ा आता है बहुत। यार लॉरी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इस्लामाबाद वाले बोरिंग है। सही बात है, ये रियल है, ऐसे ही है। कितनी रियल है, सही बात है। यहाँ पे जो रौनक होती है, हाँ। स्पेशली ईद के वाले दिनों के, मतलब हाँ। जो रमजान में जो रौनक लगी होती है नारकली में, वो और कहीं पे भी नहीं होती, मतलब लेवल है। ये तो लेवल है वाकई में। वहाँ पे ऐसे होता है कि बंदा जो है ना नजर नहीं आता, बंदे ही नजर आ रहे होते हैं, सड़क जमीन नहीं नजर आ रही होती। सही बात है, ऐसे ही है ना? और फिर से जो लाइटिंग वगैरह वो सब कुछ जो किया होता है, माहौल बनाया होता है, वो फिर लेवल का होता है। नहीं तो इस्लामाबाद में ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़े नहीं, वो बहुत कम इवेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन ऐसे बुरा नहीं, बाजार का लाइट्स वगैरह ऐसा कोई मतलब नहीं होता। नारकली का तो फिर level है ना, यार party। मैंने क्या सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर जो पोस्ट इवेंट्स होते हैं और बड़ा ज्यादा जो है वो लोग वहाँ के बर्गर फिर क्यों गए होते हैं जब वहाँ पे इवेंट्स ही नहीं होते हैं? फिर इवेंट्स होते हैं, पर वो बहुत स्पेसिफिक जैसे यहाँ पे ना, मतलब लगता है पूरा लाहौर में हो रहा है वो, मतलब वहाँ पे स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे होता है। यहाँ पे लगता है कि पूरा मतलब लाहौर ही, मतलब लाहौर सज जाता है। सज जाता है। तो लाहौर को ना हमने दुल्हन समझा हुआ है, कुछ भी हो जाए, पसंद हो जाए, भाई सजा दो लाहौर को, भाई यहाँ पर चांदरा तो जैसे सजा दो, सही बात है। ठीक है, रमजान हो सजा दो, एक धुन है ना? बना रहे हैं,
लाइट नहीं लग जाती बिना वजह ही है। हम लोग वजह ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई वजह मिले। और हमने जो संदूकचे में लाइटें छुपा के रखी बाहर, है ना। बर्गर क्यों कहते हैं सांबादियों को? ये बताएं मुझे। पता नहीं वो ये नहीं पता। कहते हैं ना, कहते हैं ना। बर्गर। अब क्यों कहते हैं ये तो कोई तो वजह होगी, आपने भी तो एनालाइज किया होगा ऑब्वियसली। मैं बर्गर होती तो जरूर बता सकती, मैं नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट मैं यहाँ पर पॉज लूंगी। मेरे नाखून देखो, मैंने ना कल ना पेंटिंग की थी और यकीन करो पेट्रोल से धो के मेरे अभी तक नाखूनों के अंदर तक पेंट गया हुआ है। और बर्गर नहीं होने के बाद हम लोगों ने ऑल ब्लैक विद बैग विद स्कार्फ, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा पता है मैं एक बात बताऊं, ऑलरेडी मेरा रंग जो है ना वो टैन हो गया, क्योंकि धूप के अंदर भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग धूप नहीं देखते, छाव नहीं देखते, तो हम काले नजर आएंगे। थोड़ा हम आगे आते हैं ताकि हमारे पर डायरेक्ट लाइट पड़े, ताकि हम लोग ना वैसे तो चिट्टे नहीं हो पा रहे, वो लाइट की वजह से हो जाए। अच्छा मुझे बताओ रुबाब, आपकी क्या एक्टिविटीज है? क्या सॉरी रुमैसा, जी अब नहीं भूलूंगी मैं। ठीक है। मैं बीडीएस कर रही हूँ तो बस उसी में बिजी होती हूँ। हमारे प्रॉफ्स हो रहे हैं तो, और स्पेशली ईद के दिनों में हो गए थे ये टीचर्स, मुझे घर से वापस आना पड़ा यहाँ पे तो, लेकिन बस यही चल रहा है। बीडीएस चल रहा है, 3rd ईयर स्टार्ट होने वाली है तो बस ये सारा। इतनी पढ़ाकू है जो ये बोल रही है, मुझे वो भी समझ नहीं आया। डेंटिस्ट बन रही है, दंतान सास बन रही है। अच्छा तो कितना डिस्काउंट दोगी यार जब बन जाओगी तो मुझे? आप आए बिस्मिल्लाह, हम करेंगे डिस्काउंट। हाँ, मुझे तो सारे एक्सपेरिमेंट भी तेरे पे करना है, तुमने जो मुझे रोस्ट किया है ना। नहीं हमारे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वैसे ही मतलब डिस्काउंट होता है बहुत कम, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल। तो अरे वाह क्या बात है। आज इसके बाद नंबर ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे दुकान दिखानी। अच्छा रुबाब मुझे बताओ, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बीइंग अ डेंटिस्ट? डेंटिस्ट के एक तो मेरे मतलब ना मेरा एमबीबीएस में भी बन रहा था, पर मेरी प्रेफरेंस थी, उसकी रीजन ये थी कि एक तो स्पेसिफिक आवर्स होते हैं आपके, मतलब ड्यूटीज के, स्पेशल बजाय कि आप इमरजेंसीज में जाओ रात को, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक आवर्स होते हैं। और दूसरी रीजन ये थी कि पैसा बहुत है। पैसा है। अगर आपका क्लिनिक बन गया और आपको चलाना आता है तो फिर आपका पैसा है, तो इसलिए पैसे ही पैसा यार। लेकिन मुझे बात बताओ, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर हो ना आपके मतलब फैमिली के अंदर, तो खानदान वाले आते हैं और वो कहते हैं कि यार इसको चेक करो, इसको क्या मसला है यार, इन्हें चेक कर। तो कोई होता है कि मतलब आपके खानदान में कोई डिनर शिनर हो तो वो बच्चों का मुंह खोल के तुम्हें दिखा रहे हो कि यार ये देखो इसके दांतों को क्या। ऐसे ही होता है। अभी हालांकि अभी मैं पढ़ रही हूँ तो अभी मतलब दिखा रहे होते हैं कि मैंने कहा अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी जब मैं बन जाऊंगी फिर मैं देख सकती हूँ, अभी तो मुझे आइडिया भी नहीं है। और बाकी इवन मतलब फॉर एग्जाम्पल ड्राइव वगैरह रक्शे पे हम लोग जा रहे होते हैं ना हॉस्पिटल की तरफ, तो रक्शे वाले पूछ रहे होते हैं कि हम आपके पास आ सकते हैं, तो मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ लूंगी इंशाल्लाह तो जरूर। यार मतलब यहाँ तक जो है ना लोग खुल गए हैं कि इन ड्राइव वाले जो है ना वो आपसे फेवर मांग रहे हैं। मैंने भी तो मांग ली, ये मुझे बात लगाई है लड़की ने, वैसे तुमने मुझे बात लगाई है ना। नहीं आप आ सकती हैं, ये इसलिए मुझे जुगत हैवी जुगत मारी है आपने। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे एक आखिरी सवाल करूंगी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप सवाल करके। मैंने सुना है कि जो डॉक्टर होते हैं ये जो पढ़ाकू फुल पढ़ाकू होते हैं, टोटल पढ़ाकू, मैंने भी हालांकि एमडी कैट ही किया था, लेकिन मैं फिर होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा अब क्या सीन है कि पढ़ाकू शदीद होते हैं वो, आपका क्या हिसाब है? मतलब इतनी टॉकेटिव लड़की और फिर वो डॉक्टर हो, पहली दफा देखा मैंने। ये तो मसला है कि मतलब हर वक्त पढ़ना, लेकिन ना मेरी एक और जो रीज़न थी बीडीएस की वो ये थी कि शायद एमबीबीएस के मुकाबले में मतलब थोड़ा कम पढ़ना पड़े, शायद थोड़ा सा मतलब मैं इंजॉय भी कर सकूँ साथ साथ, लेकिन वो सब्जेक्ट्स वही होते हैं, वो रूटीन है, लेकिन ये कि मैं मज़ा भी साथ साथ करती हूँ। देखो ना फैशन सेंस देखो भाई लड़की की। तो फिर थोड़ा सा मतलब रखती हूँ कि पढ़ाई भी हो साथ साथ मजे भी हो, कि मतलब बहुत हेक्टिक ना हो जाए, बहुत हेक्टिक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अभी ये देख रहे हैं आप इस्लामाबाद वाली वो आ रही है, बहुत हेक्टिक ना हो जाए। इसने ये 5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट की जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है ना उसके अंदर मेरे ख्याल में 400 अंग्रेजी के लफ्ज बोले हैं। बोले ना फिर बता रही है कि बेटा मैं डॉक्टर हूँ, इज्जत से बात करो, और स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा यार, तुम कितना हंसती, इतनी प्यारा हंसती हो माशाल्लाह। एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे, और वो तोहफा हम आपको देंगे क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं माशाल्लाह से। ये तोहफा पकड़ा दे भाई, हम लोगों ने भाई तोहफा देने प्यारी सी लड़की को। आज जी और रुमैसा बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे नंबर देके जाना ताकि मैं आपको डिस्काउंट दूं। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ये कुछ तोहफे रह गए, मैंने अपने खूबसूरत दोस्तों को ये खूबसूरत तोहफे देने हैं, तो आइए कुछ खूबसूरत लोग ढूंढते हैं। कौन सी फैमिली? आजा जी। ओए अल्लाह कितनी प्यारी लड़की है माशाल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी है, क्या राज है? थैंक यू सो मच। क्या- मेरा हाँ। नेचुरल ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अब मैं भी कूड़ मारूंगी अगर कोई मुझे कहेगा। हाँ कुछ तो माशाल्लाह beauty प्यारी tips है देना। ना। नहीं मैं लोगों से मांगती फिरती हूँ, रिएक्ट कर जाता है हर चीज फेस पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यार नेचुरल लड़कियों का कितना मसला है ना, कुछ भी लगा लो रिएक्ट कर ऐसे ही है। मेरे तो मॉइस्चराइजर लाइक लगा लें वो भी बहुत मुश्किल से रिजॉल्व होता है कि क्या बंदा लगाए, क्या स्किन पे करे क्या। बिल्कुल ठीक है। इतनी प्यारी लग रही है और मतलब क्या thank you. इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं आप अपने आउटफिट्स की? मुझे जो मुझ पे अच्छा लगे मैं वही चीज वेयर आप कर लेती जितनी हूँ। खूबसूरत आप हैं, आप पे तो सब अच्छा लगेगा। अब मैं ज्यादा नहीं हो रही है। अच्छा तो समझ आ गई आपको? मैं भी मजाक कर रही थी। अच्छा घर में कभी कॉम्प्लीमेंट दिए कि मामा को तो वही लगती हो आप? नहीं मैं सबकी माशाल्लाह लाडली हूँ और अच्छा। खूबसूरत हूँ सबकी हाँ, नजर। सही है। ये मामा क्योंकि है? लाडली हूँ ना। मामा का हाँ है? वो अच्छा मामा है। अम्मी जी ये सबसे फेवरेट बच्ची है आपकी? हम्म। वाह भाई, ये तो अभी कह रही है ना कैमरे के सामने कह नहीं रही नहीं है अच्छा। वो सारे बच्चों के सामने भी कह देती हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम माशाल्लाह हैं 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें और 2 भाई। और आपका नंबर कौन सा आता है बीच में? मेरा सबसे छोटा चौथे नंबर पे बहन हूँ, 2 भाई अभी छोटे हैं। अच्छा सबसे छोटी बहन है आप, तो जाहिर बात है ऊपर वाली 3 बहनें भी तो माई ही लगती है ना आपकी। वो हाँ ये एक सबसे बड़ी ये बैठी हुई हाँ। है, एक उधर मेरे किसी काम चली गई है, हाँ। एक अपने घर में है, 4th ठीक है। पे मैं हूँ, दोनों भाई अभी छोटे हैं। वो पता है क्या, मैं भी अभी मतलब अगर मेरी भी हम भी 4 बहनें हैं और मैं भी हाँ। सबसे छोटी वाली बहन हूँ। तो Nice. पता है क्या होता है कि मेरी जो 3 बड़ी बहनें हैं वो भी मेरी माई हैं। अरे और अच्छा यहाँ literally- पर ना यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे इनको मेरी सुननी पड़ती है। तो सुनाती तो मैं भी पूरी हूँ। वहाँ ये सिर्फ मम्मा ही है हाँ। जो इनकी सुन सकती हूँ, हाँ। बाकी ये मेरी सुनती अच्छा है। शादी हुई है आपकी? नहीं अभी इतनी नहीं। प्यारी लड़की है, उसका ग्लो देख के मैंने यही नहीं पूछा आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ईशा ताहिर। ईशा। देखा ईशा नाम की लड़की मुझे सारी प्यारी ही मिली है, पता नहीं क्या वजह है। नाम भी बहुत प्यारा है। हाँ, नाम में ही प्यार है ना? ऐसे ही है, ऐसे ईशा ही है। शादी हुई है? नहीं क्या डिमांड है लड़की के लिए? नहीं मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट हो चुकी है, हाँ। तो क्या मतलब पसंद आया था आपको जो आपकी फियांसे है उसके अंदर क्या पसंद आया? फियोंसे अच्छी हैं, इस रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बाकी लॉयल बहुत ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जितना मतलब माहौल खराब हो चुका है ना, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगती हूँ इस चीज़ लेकिन में, मैं शुक्र पता क्या कहती हूँ इस मामले में ईशा कि शरीफ हुआ जड़ा फड़ा नहीं गया। हाँ ये भी है, समझी ना? लेकिन वो ऐसे हैं कि हाँ। उनको कोई मेरे ख्याल हाँ मैं सोच भी नहीं सकती ना तो मतलब क्या आगे, ऐसे- अब आगे पता कुछ नहीं क्या लोगों की होता है, शक्ल देख के पता चलता है कि इसको कुछ भी नहीं पता है ना, लेकिन बिल्कुल मासूम है। सबसे ज्यादा वही होता है। हाँ तो वो कहते हैं ना मुंह मोमना ते कम जो है ना वो उन्होंने उठा के रखे होते हैं ऐसे ही सारे। है, सही है, सही हो गया। ईशा मुझे ये बताओ बहनों में सबसे फेवरेट कौन है आपकी? मेरी ये जो मेरे से ऊपर वाली है, आपसे बड़े वाली है, Third वजह वाली। क्या है? क्योंकि मेरी इसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब लाइक एक फ्रेंड जोन भी ठीक है। है, फ्रेंड्स बहुत कम बनाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है या उसके बाद यही है ठीक है, फ्रेंड। तो बहन को बुला लूं मैं साथ? बहन बहन आ जाओ, बहन आ जाओ, कुछ नहीं होता, आओ तो सही। नहीं बहन नहीं आ रही, वो आ नहीं रही, वो शर्मा रही हाय है। हाय हाय शर्मा गई क्या, फोन काट दी, मम्मी वो आ गई ज्यादा क्या? प्यारी है ना, इसलिए वो हाँ। नजर ना लग जाए। ये तो है। ईशा मुझे ये बताओ कि बहनों के अंदर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है और जब स्पेशली 4 बहनें होती है ना, तो तुमने मेरा सूट मेरे बगैर पूछे क्यों पहन लिया और ये क्यों कर दिया और वो क्यों कर दिया, तो घर में लड़ाका बहन कौन ये है? तीसरे नंबर वाली, क्योंकि उसके सारे कपड़े मैं पहन जाती आ। हूँ। उस बेचारी रखती रहती है कि मैं इस मौके पे पहनूंगी, उस मौके पे, और मैं कहती हूँ मुझे डेली कपड़े न्यू मिल जाए, ठीक और है। उसके मैं पहनती रहती हाँ। हूँ। इसलिए वो हर वक्त तलवार लेकर मेरे पीछे ही रहती है कि तुम ये पहन गई थी। सही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जो एक वो कजी हुई बहन होती है ना, जो सारा कुछ संभाल संभाल के रखती रहती है, ये उसकी वही एक है। स्पॉइल्ड बहन होती है, हम वो जैसी, मैं हम जैसी। हाँ कह सकते हैं, थैंक यू कह सो सकते मच हैं। ईशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको जरूर दूंगी ताकि आप हमें याद रखें अपनी जी, दुआओं में, जरूर। और साथ में आपको मैं वैसे भी याद रखूंगी, आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच ईशा, Oh, thank बहुत you, शुक्रिया। thank you। आप आई नहीं है, मैं आपको क्यों तोहफा दूं, आप आए बात करें फिर दूंगी तोहफा। चले जी, अब एक फैमिली हमारा वेट कर रही है काफी टाइम से, आ जाए जी, उनसे बात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। आए, हस्बैंड नहीं आए आपके? आज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या कैसे नाम हैं है? आप? मैं सैश। प्यारी, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। वो देखो आज जी इधर इधर, पता है आजकल वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना जीरो सिविक सेंस वाला सीन, वो आज मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश। मुझे कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, यही कहने लगे थे ना। अच्छा परवेज साहब मुझे ये बताएं, काका आपने संभाला हुआ है, सामान इन्होंने संभाला, क्या वजह?
बस ये शॉपिंग के लिए आया, अभी ईस्टर आ रहा है, उसकी शॉपिंग करने आए थे। अच्छा, ईस्टर का शॉपिंग करने आई। तो आपने काका पकड़ा है तो बेगम को खाली हाथ छोड़ा असल हुआ है। में वो कहता है कि अच्छा, सूट पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी शॉपिंग करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे उठाओ। अच्छा, वो कह रही मुझसे उठाया नहीं जाता। अच्छा, बेगम ने जाहिर बात है अब शॉपिंग करनी है, बेगम ने जो है ना बच्चे भी तंग सामान करते जो हैं। है वो घेरना है, जी लपेटना है। जी, बच्चे तंग करते हैं, फिर इसलिए बाबा को पकड़ा देते हैं ना बच्चे, तो ठीक है। मदद जो है वो उठा नहीं सकती। अच्छा, आपकी कितना टाइम हो गया शादी को? खुदा उनका शुक्र है कि 7 साल हो गए हैं। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं वो कह रही खुदा का शुक्र है मुझे भूल गया। नहीं क्या डे? अच्छा, आपने नहीं बताना। चले, दोनों में से डेट किसको याद है? आपकी एनिवर्सरी की डेट किसको याद है? याद है? आप बताएं कब हुई थी जी शादी? 25 सितंबर। सही है गलत है? हाँ, सही है। इनकी बर्थडे कब होती है? ये नहीं याद। इनको वाकई में याद पकड़े के नहीं। पता नहीं, मुझे सारे पता क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं सारे पुप्पो, क्योंकि मैं जब भी किसी कपल को पकड़ लेती हूँ ना, मैं उनकी लड़ाई करा के छोड़ती हूँ। भाई इनको क्यों नहीं याद है आपकी बर्थडे? बस इनको याद दिलाना पड़ता है, इनको वैसे भी जब याद आती है रहता नजदीक फिर याद आ फिर जाता वो खुद ही इशारों में याद। है। उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना जो चेहरे के, फिर मुझे याद आ जाता है। अच्छा, याद आ जाता है कि भाई खाने में नमक ज्यादा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात भूली जा रही है। ऐसे असल में ना मेरे बेटे की और इनकी ना बर्थडे का सिर्फ 3 दिन का ठीक है। डिफरेंस है, तो फिर मुझे याद आ जाता है। अच्छा, फिर वो बेटे के पहले आती है? बेटे की 3 दिन बाद आती है। अच्छा। नहीं, बेटे की पहले आती 3 दिन और वाइफ की बाद आती तो है। जाहिर बात है माँ फिर मुझे 3 याद दिन आ पहले जाती वो जब सेलिब्रेट करती है तो आपको याद आ हाँ जी, जाता फिर मुझे याद आ जाती है। है। ये कैसे बच जाते लेकिन हैं? मेरी शोहर? लैदा होती है, मैं इनको कहती कि इसके साथ, ये मुझे कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरी जो है ना वो लैदा करो। अलहदा करो। जी। तो मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब शोहर लेट आया हो तो आपने जो है ना वो सही वाला टापा चढ़ा हो? नहीं, हाँ ऐसे है? होता है ऐसा होता है? जी। अभी इन्होंने कल भी लेट आना है और मैंने अभी से इनको कहा है कि आपने जल्दी आना है। इन्होंने कहा मैं 9:30 बजे तक आऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा, मतलब यानी कि जो कहते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस, वो मर्द हजरात पर भी होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेडीज होती हैं ये ज्यादा, जो लड़के हैं ना उन पे जो डाउट तशद्दुद करती है। डाउट करती हैं। जब वो बाहर जाते हैं अगर काम के सिलसिले में, तो ये समझती है कि पता नहीं ये बाहर घूमने नहीं गया तो होगा कल या आपकी कौन सी मीटिंग है जो आपने लेट आ कल रहे मैंने ऑफिस में उन्होंने पहले ही मुझे बताया कि कल उसकी ना हाँ। अकाउंटिंग होनी, तो कल आपने उधर रुकना है। उधर रुकना है? जी। ये मेरी बात सुन लो, ये अकाउंटिंग किसी और चीज की हो रही है, मैं बता रही हूँ, नहीं नजरें नहीं, रख लो। ऐसी वैसे कोई बात जमा नहीं लो मुझे, नजरें। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस पे ट्रस्ट है मेरे हस्बैंड हाँ। पे। 7 साल हो गए हमारी शादी को। ऐसा यही तो कभी मैं हमारी- कह रही हूँ, 7 साल हो गए, नहीं, तो ख्याल कर। ऐसा वैसे कोई भी ऐसी बात नहीं हुई अच्छा, आज ऐसा तक। कोई हाँ बात जी, नहीं है। शुक्र है ठीक खुदा है। उनका। आपका ऐसा नाम तो- क्या? सैरिश। सैरिश, मुझे ये बताओ, आपके हस्बैंड में आपको 3 क्या बातें अच्छी लगती है? सबसे ज्यादा अच्छी 3 बतानी है, जल्दी जल्दी। जब मैं जैसे कि कहूँ कि मुझे कोई चीज चाहिए, पहले तो कहते हैं नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे ये ले देते हैं। ठीक है। दूसरा कि मैं कोई भी खाना बनाऊं, इन्होंने कभी मतलब कि नुक्स नहीं निकाला। तीसरा ये कि मैं जैसे कि मामा के घर में जाना है, मैंने इनको कहना है तो इन्होंने कहना है जी मैं आपको ले जाता हूँ। ठीक है जी। अब अपने ही हस्बैंड की 3 खामियां बतानी। खामियां ये है कि जब मैं खाना रखती हूँ तो मैं इनको कहती हूँ खा ले, तब ये वॉशरूम में चले जाते हैं कि मैं मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ। ये मुझे सबसे बुरी इनकी बात और लगती फोन है। लेके जाते हैं? नहीं नहीं, फोन नहीं लेके अच्छा, जाते ठीक हैं। है। और दूसरी ये बात है कि जब मैं इनको सुबह उठाती हूँ हाँ। कि आप ये जल्दी से कर लें, मैंने काम करना है, तो ये कहते हैं कि आप अपना काम कर लो, मैं अपना बाद में कर लूँगा। ओ, फिर तीसरी ये है कि वैसे इतनी खास कोई भी नहीं। आए देखें दो ही कितना हैं। प्यार करती है आपकी बेगम वहां से। अब आपने अपनी बेगम की 3 खामियां बतानी है, 3 और ऐसी बताना है कि घर जाके डांटना पड़े। जी। इनकी 3 खामियां ये हैं कि हर बात पे जब कहती ना कि आज जल्दी आना, जिस दिन ये कहती ना जल्दी आना, उस दिन मैं लेट हो जाता हूँ। अच्छा। तो और दूसरा ये जब भी ये घर में कोई इशू होता है ना, तो ये कहती है आपकी वजह से होता है, तो मैं कहता हूँ ये मेरी वजह से नहीं, ये वैसे नेचुरली हो गया। अच्छा, और तीसरी? और तीसरी बस यही है कि लेट की वजह से मारा होता है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं होता। ये देख लो, पता है मसला क्या है? 7 साल हो गए, खामियां नजर आने लग गई हैं। ठीक करो अपने बंदे को। ये वो 7 साल का मसला है। ये सभी शोहरों का यही मसला हाँ, है। देखो जब खामियां- नया नया शादी होती है तो बड़ी बीवी अच्छी लगती है, उनको हाँ। खूबसूरत भी लगती है। हाँ। जब जैसे जैसे शादी गुजर जाती है बीवी पुरानी हो जाती है। नहीं, बात पता है क्या है कि देखो ना, अब आप एक शौहर से मैंने पूछा था खामियां, उसने कहना मेरी बीवी में तो खामी है ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसने खामियां गिनवाई। इसका मतलब है काम करने की जरूरत है, ठीक है ना जी? अभी आप घर चले फिर मैं आपको बताती हूँ। यही चाहती थी हमने, यही चाहती थी, मिशन सक्सेसफुल। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात शुक्रिया, करके। एक बहुत प्यारा सा शुक्रिया, तोहफा मैं आपको thank you. दूंगी जरूर। जी। बहुत एंड हैप्पी ईस्टर टू यू। और ये जी एक तोहफा, हम लोग लेट हो जाते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं,
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मुलाकातें और दोस्तों से बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ये प्यारे से तोहफे मेरे कुछ प्यारे दोस्तों के लिए है, तो आइए कुछ प्यारे लोगों से बात करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और साथ प्यारे से तोहफे देंगे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अनीस अहमद खान। अनीस अहमद खान। और आपका? मुजाहिद खान। मुजाहिद खान। अच्छा मुझे बताएं मुजाहिद कहाँ से आए हैं? मैं केपी के से आया हूँ। और आप? मियाँ वाली। मियाँ वाली से आए हैं। हाँ जी। तो मियाँ वाली क्या वाकई मियाँ वाली में धूप ज्यादा पड़ती है? क्यों? क्योंकि वो टैनिंग हुई है ना। हाँ, फिर वो हर जगह का अपना टेम्परेचर होता है एरिया का। यानी वहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। हाँ जी। समझ आ गई? लोग भी थोड़े से गरम दिमाग के होते हैं। गरम दिमाग है भाई, मुझे बख्श दो। मैं बिल्कुल नहीं सह सकूंगी गरम दिमाग की। यहाँ पे गुस्सा तो नहीं है मेरी बात का? नहीं मैं कान पकड़ ली। नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं मुजाहिद किस चीज में इंटरेस्ट है? मुझे क्रिकेट में। क्रिकेट में इंटरेस्ट? डायरेक्ट ही बोला क्रिकेट में। मेरे खून में क्रिकेट बसती है, ऐसे ही है? हाँ जी, क्रिकेट में ही बस। आपको किस में इंटरेस्ट है? मुझे बस ये अच्छा। ऐसी बात नहीं है, बस हाँ। वैसे मजाक कर। अच्छा मजाक, मुझे भी पता मजाक कर रहे हैं, आप भी सीरियस हो रहे हैं। नहीं, हम सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं और मेरा इंटरेस्ट भी सेफ्टी इंस्पेक्टर में है। अच्छा नहीं इंटरेस्ट वैसे मतलब कोई आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, किताबों में इंटरेस्ट हो, घूमने में इंटरेस्ट हो, इस तरह का इंटरेस्ट? घूमने फिरने में तो हर किसी को होता है। घूमने हाँ में जाहिर है, मियाँ वाली से लौ रहे हैं, घूमने ही आए। हाँ जी। अच्छा वो देखो मियाँ वाली का है, आप उसको गुस्सा दिला रहे हो। नहीं हो मेरी जान है, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे हैं। मेरी जान है वो। अच्छा हाँ जी। अच्छा सच्ची में? हाँ जी। अच्छा कितनी देर से दोस्त हो आप? हम तकरीबन हो गए 2.5 महीने हो गए। क्लासमेट है ना, तो बस वो दोस्ती हो गई अभी से। 1 मिनट, 2.5 महीने में तुम लोग एक दूसरे की जान बन गए हो? हम लड़के हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं एक दूसरे के। लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि मुंह पे तो एक दूसरे की इस तरह अच्छाई करती हैं जब लेकिन ये कमर पे लुकिंग जब सो प्रिटी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो यार। लेकिन जो बॉयज होते हैं वो दिल से एक दूसरे से दोस्ती निभाते हैं। कोई इस तरह की हाँ बात कि नहीं वो तुम्हें जान कह रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं ऐसी कोई बात है। नहीं है। मेरा भाई है। फिर भाई तुम कह रहे हो मैं दिल से दोस्ती मेरी निभाता बात- हूँ। मेरी बात सुने ना, जो भाई होते हैं वो जान ही होती हैं। हाँ आपका भाई है वो भी तो आपकी जान है। बिल्कुल sister। ऐसा है। ऐसी बात है, भाई है ठीक। मेरा। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं दिया आपने, आपने इंटरेस्ट नहीं डेवलप करवाया उनका? ये भाई है बाबर आजम के फैन और मैं हूँ आमिर का फैन। 0 ओह। का बनता ही नहीं है इतना कोई खास क्रिकेट में। ओह ये क्या, ये तो वो पश्चिम और वो दक्षिण वो जो भी होता है व्हाटएवर, मशरिक मगरिब मिल गए हैं साथ में, है ना? ये मानते नहीं है ना कि बाबर किंग है, ये तो बस पता नहीं किस के पीछे पड़े नहीं वो हुए तो हैं। मैं भी नहीं मानती। नहीं, तो आप फिर ना मानने से कुछ नहीं होता। बाबर के मानने स्टेट से बोलते निकला हैं। किंग किंग है। बाबर अथॉरिटी के जब नहीं मार रही तो आप क्या कर बाबर सकते के हैं फिर? स्टेट्स बोलते हैं। बाबर के स्टेट्स ही स्टेट्स। हम नहीं, हमारे स्टैट्स बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ कब आपको बाबर से प्यार हुआ था? मैं तकरीबन 2015 जब से बाबर की डेब्यू हुई, वो अच्छा। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 50 की थी, हाँ। तो तब से मतलब मैं उनका फैन हूँ। मुझे लगा मैं जब से पैदा हुआ तब से बाबर का फैन हूँ, ये लगा ये कहने वाला। नहीं ऐसी कोई अच्छा बात नहीं है। 2015 से अब आपको 11 साल हो गए कि आप बाबर को देख रहे हैं। Yes. तो क्या लगता है कि बाबर जब 2021 वाले बाबर और अब वाले बाबर में क्या फर्क है? अब ये है कि उसमें मतलब जिस तरह के क्रिटिसिज्म वगैरह के मीडिया के और मतलब मैनेजमेंट वगैरह उनको सपोर्ट नहीं मिल रही वैसे। ठीक है। मतलब उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं उनको, तो इसी वजह से बाबर का सपोर्ट मिलेगी कैसे जब वो खेल ही नहीं रहा? वो भाई जब उनको सामने देखना है आपने मेंटली ना। आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो वो कैसे स्टेबल होगा, मुझे ये बता दे। ओ भाई जब जब तक वो बाबर बंदा खेलते थे बाबर के इर्द गिर्द पाकिस्तान की टीम आगे जा रही होती थी। जब अच्छा। से बाबर की परफॉर्मेंस डाउन हो गई, पाकिस्तान की टीम आपके सामने। अच्छा लेकिन जो वो आए आपके आमिर का देखिए पिछले दिनों क्या हाल हो गया आए हाय है, बता देंगे। आए हाय सीधे फैर हो रहे हैं। हाँ। मेरी बात सुने, हाँ। जब एक बंदा होता है जो पर्सनैलिटी होती है उस पे तो बातें तो होती है ना। ठीक है। जब आमिर तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन जो बाबर है वो दिखाता है परफॉर्मेंस हाँ दिखाता है। ओ भाई, चले। बाबर जो है ना, बाबर हमारे मतलब एक टाइम था कि बाबर पाकिस्तान टीम के बैकबोन होते थे। ओ अब एक ऐसा पेज हाँ। नहीं। बैकबोन टूट गया, अब टूट गई वो। नहीं टूटी। हड्डी टूट गई है, नहीं, टूट गई है। फ्रैक्चर हो गया। नहीं कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। बाबर कम बैक करेगा इंशाल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। और बाबर अभी भी जितना परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो उन्होंने हमें आदत दिलाई है कि ठीक मतलब है। हर मैच में सेंचुरी। अब हर मैच में नहीं होता।
अब बाबर का थोड़ा सा बैड पैच आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबर का मतलब ऑरा नहीं है। एक मैच होता है, 2 मैच होता है, 3 मैच, पता 10 होते हैं, 10 मैच होते 20 होते हैं, 50 80 नहीं होते। आपके आमिर को स्पेशल बुलाया था ना 2024 की T20 वर्ल्ड कप में, उनकी वजह से हमने हारा है। T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए। एक मैच हाँ। एक मैच नहीं, पूरा टूर्नामेंट उसको दिया। और special बाबर उसको आजम को बुलाया देखो, वो टूर्नामेंट को तो छोड़ो, अच्छा, टूर्नामेंट मियां वाली बात सुनो, सामने कैमरा है, आपकी शक्ल ही नहीं आनी है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, वो थोड़ा सा वो फिर डिस्कशन अच्छा। इस तरह की, डिबेट इस तरह की हो वो ज्यादा जाएगा। गुस्सा हो गया ना। एनर्जी आ गई ना, दिमाग गर्म है ना, Fast bowler का- दिमाग गर्म। हाँ अच्छा, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि आमिर तो आमिर है ना, आमिर का मुकाबला ही नहीं है। आमिर का कोई मुकाबला हाँ, नहीं। जिस तरह हमने पेंटा लगा दिया ना, आप जाके देख लो, आपको सुकून मिल जाएगा। आपको स्कूल मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं कि राइट ना जो PSL चल रहा है, PSL में आपको बाबर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बाबर से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इंशाल्लाह अच्छा मतलब कि प्रिंसी में सबसे पहले तो डिलीवर करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी को मतलब ऐसे परफॉर्मेंस देंगे जो जिससे हम इंशाल्लाह ट्रॉफी जीतेंगे। बाबर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। बाबर से हाई एक्सपेक्टेशन, आपको क्या लगता है इनकी एक्सपेक्टेशंस में पूरा उतरेंगे बाबर? अल्लाह खैर करे। पेशावर ज़ल्मी मेरी भी थी। हाँ थी। जैसे बाबर किंग थे। हाँ थी। हाँ, बस फिर- अभी एक वक्त में ये मानते थे कि बाबर किंग है। हाँ। नहीं, अब ऐसा नहीं, क्या हो नहीं, गया? नहीं, नहीं, हाँ हमने तो माना ही नहीं ऐसे, हमने माना ही नहीं। अभी आपने क्या कहा? मैं अभी कहा पेशावर ज़ल्मी थी, हाँ। बाबर आए तो पेशावर ज़ल्मी भी छोड़ दिया हमने। ओह, बाबर की एंट्री हुई, हम पेशावर ज़ल्मी के फैन नहीं रहे। बस छोड़ो। तो आप कब फैन थे जब वो सेमी आता था? हाँ सेमी आता था वो, वेस्ट इंडीज वाले वो फिर दिखाते थे, हम खेलते हैं। सही है, ठीक ये है। बाबर इसको आजम भी भेज देते वेस्ट इंडीज, नहीं, इसको जरा मजा आ जाए उधर। वैसे भी बात- टैनिंग हुई हुई है। हाँ। बस फिर वो तो फिर वो अल्लाह ने बनाया ना, जिस तरह भी होता है वो, उस तरह की तो बात कोई नहीं है। लेकिन बात इधर परफॉर्मेंस की हो रही है ना, ठीक है ना, ठीक तो है। परफॉर्मेंस वो दिखाए ना बाबर, फिर पता चलता है ना। आपको कैसे परफॉर्मेंस चाहिए मुझे ये बता दो। यार, कुछ खेले आप बता- वो परफॉर्मेंस लगती है कि जो 50 में 51 दे दे, 4 ओवर में 51 दे दे, वो आपको परफॉर्मेंस लग रहे हैं। सही है। और जो 30-35 बना दे अच्छे स्ट्राइक रेट से, वो आपको परफॉर्मेंस नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोग दोस्त हो, पानी भी हो, सामने पानी पड़ा है, जाकर पानी भी, लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहो, ये लड़ने लगे हैं। थोड़ी देर में पता नहीं, चले नहीं, लड़ना नहीं है। ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हो आप रहा हमें लड़ा रहे हैं। सवाल ऐसे ट्रिकी कर रहे तो हैं। मेरा काम है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। अच्छा मुझे ये लगता है कि लाहौर का ये जो मौसम है ना, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और इंतहाई रोमांटिक हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि सारे जो लाहौरी है ना, वो इस वक्त सड़कों पर निकल आए मौसम को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। और मुझे ये बताइए कि ये जो शादी सीजन भी चलना शुरू हो गया है भाई, जैसे ही ईद खत्म हुई है लोगों ने फिर से मार्केट का रुख कर लिया है भाई शादी की तैयारियों के लिए। आप लोगों के खानदान में, फैमिलीज में किनकी शादी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप कितना एंजॉय कर रहे हैं शादी सीजन को। सलाम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? जब इतने प्यार से मुझे कोई आंटी बोलती है ना, मुझे आंटी बोले। नहीं नहीं मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नादिया सुल्ताना। नादिया सुल्ताना, बड़ी ही प्यारी लग रही है आप, क्या वजह? प्यारी हूँ इसलिए। नहीं तो मतलब कोई देखे ना, इंसान अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या जतन करता है, स्पेशली खवातीन, तो हाँ क्या जी। सजेस्ट करेंगी आप यंग लड़कियों को कि भाई अगर आपने अपनी जो है ना 30s के एरा में भी प्यारा लगना है, 30s या 40s? मैं 52। छोड़ दे। मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, दिल के अंदर दर्द हो रही है। आप 52 इयर्स की? हाँ जी, 3 की होने वाली है 2 मंथ के बाद। तो आगे कुछ और कहना अब चाहेंगे? इसके आगे कुछ आपसे कहेंगे? क्या ही, वो कौन है? मुझे बेटा है आपकी मेरा, वीडियो, मेरा अच्छा आपकी बेटा। वो कितनी एज है उसकी? वो 14। वो ठीक है, फिर ठीक हाँ है। जी। मैंने कहा पता नहीं सारे ऐसे हैं, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। भाई आप ना आदिल देखो, सामने देखो ना, तो मैं अपने आप को अपनी एज से 10 साल ज्यादा लगती हूँ, आप मुझे 15 साल नहीं। छोटी लग रही है, क्या वजह? नहीं, ये तो आप कह रही हैं। हाँ अच्छा मुझे लेकिन बताइए, जो जितनी एज यंग है मैं- यंग लड़कियों को क्या करना चाहिए कि वो 52 की एज में आप जैसी लगे? 52 एज में मेरी जैसी लगे? मतलब यंग लगे। इतनी लगे? नहीं, Young वो तो लगे। फिर ज्यादा लगेंगी ना। देखिए मैं आपको बताती हाँ हूँ, जी। यंग लड़कियाँ हम्म। ऐसा क्या करें अभी से अपनी डाइट के अंदर, अपनी हाँ जी। रूटीन के अंदर क्या चेंज लाएं कि जब वो बड़ी हो जाए तब भी वो यंग ही लगे, ये कहने का मकसद है। उनको अपनी डाइट ठीक रखनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज पे फोकस रखना चाहिए, हम्म। और दूसरा कॉम्प्रोमाइज ना करें।
किसी अपने चीज़- हाँ जी अपने ऊपर कुछ औरतें होती हैं, ऐसी लेडीज भी होती हैं जो कहती हैं कि घर के सब काम करेंगे, हर ज़रूरियात पूरी होगी, ठीक है, हाँ लेकिन ये हाँ। है कि हम औरतें अपने ऊपर कहती हैं कि नहीं, हाँ। बस रहने दो भाई, क्या करना है, कोई क्या ज़रूरत है, हमने अपना लेकिन असी हाँ पाहन डाले हैं, हाँ उनकी जी, जरूरत है। हाँ उनकी ज़रूरत है, लेकिन जिस घर के लिए हम बचा रही होती हैं तो बाद में मैं तो यही अगर कहूँगी हम कि वो उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे, वो घर ही अपना नहीं रहता भाई। घर ही अपना नहीं रहता, इसलिए अपने आप को देखें, हम्म, अपने ऊपर खर्च करें, ठीक है। अपनी ब्यूटी को लेके यही कहूंगी कि केयरफुल रहें, जो भी आपको मुनासिब हाँ। लगता है, बेहतर लगता है, ठीक है, वो अपने ऊपर खर्च करें। हाँ औरतें, ये बात ठीक है? तो सही है। हाँ जी, ये मर्द तो कहेंगे रहने दो भाई, क्या है, क्या है, तुम क्या वैसे करना ही है, तुम प्यारी तो हो। वैसे ही प्यारी हो, क्योंकि उनकी जेब जो है ना वो जा रही होती है, इसलिए ट्रू, कितनी सच बोल रही है ये, बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना मेरी ब्यूटी किस काम की, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं है, भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट कर। वो कहते हैं बाहर तो हम देख ही रहे हैं, हमें जो इन्वेस्ट करके हमें देखना है, तो इन्वेस्ट करने के बगैर हमें सब कुछ मिल रहा है बाहर, हाँ तो फिर वो क्यों बीवी पे खर्च करेंगे भाई? ये तो बात सही है। हाँ बस वो जब बीवी लेकिन- हो जाती है वो घर के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, मैं तो यही कहूँगी। मैंने अच्छा, तो ये देखा। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी समझदार बातें करने को मिल रही है। न्यूली मैरिड कपल को आखिर ऐसी क्या चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी रूटीन के अंदर, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो अपना कंटिन्यू कर सके? हाँ जी। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो कहते हैं अब तो हमारी शादी हो ही गई है ना, हो ही गई है। अब क्या ही हम लोगों ने करना है ना। लड़के की भी जो है वो तोड़ निकल आती है, लड़कियां भी मोटी हो जाती हैं, तो वो मतलब अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। आप क्या सजेशन देंगी उन लोगों को? मैं उन लोगों को यही कहूँगी हम्म, कि देखें, हम्म, खुद जब रिलैक्स होते हैं ना हम्म। जहनी तौर पे इंसान, ठीक है। तो अपने आप में इतना अंडरस्टैंडिंग रखें हम्म, कि कोई भी हो, हम्म, हट कोई घर की बात हो, हम्म। कोई रिश्तों के लेकर हो, हम्म, आपस में जो है ना वो क्लियरली रहें, किसी चीज़ का बर्डन ना लें। हाँ, मतलब ठीक है? आउटर रिलेशंस को अपने ऊपर हावी ना होने। हाँ जी, बस यही है, और कुछ नहीं है। मैं यही बहुत चाहती अच्छी हूँ। बात है, बहुत अच्छी बात की है आपने। लास्टली मुझे ये बताइएगा, हाँ। आपको कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह एक बेटा मेरा जो है वो 34 का है, वो होता है मलेशिया में, ओ माशाल्लाह। उसके माशाल्लाह तीन बेबी हैं। हाँ, और अच्छा। एक बेटी है माशाल्लाह 32 की, ओहो हो। उसके तो भी कभी 3 आपके बेबी हैं, अब वो यहीं पे होती हैं? वो यहीं पे तो होती हैं। ऑब्वियसली आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए कभी मॉल वगैरह जाते हैं तो वो नहीं कहते कि आप बहनें लग रही हैं आपस में? नहीं, बहनें तो नहीं, खैर वो भी काफी छोटी लगती है मुझसे। अच्छा, ओह जाहिर बात है, बेटी किसकी है? वो भी अपने बच्चों की मां नहीं लगती। वो भी अपने बच्चों की वाली लगती है, जैसे आप मुझे नहीं लग रही है अभी 52 इयर्स जो बेटा है वो मेरा भाई लगता है, माशाल्लाह Exercise उसकी करती हैं हाइट आप? बहुत है और माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज करती हैं आप? मैं नहीं, एक्सरसाइज नहीं करती। तो डाइट का ख्याल रखती हैं फिर? हाँ, डाइट का ख्याल रखती डाइट हूँ। का ख्याल रखते हैं, जेनेटिकल भी है मेरे ख्याल से कि मतलब हाँ जी, यंग वो ही भी रहते होता है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you. थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा तोहफा हम आपको जरूर देंगे ताकि आप हमें याद रखें अपनी दुआओं में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके। जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, भाई आप हमें सोशल मीडिया पर क्यों फॉलो नहीं करते? आपकी दोस्त आपसे नाराज़ है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर ना वो मोटिवेशन नज़र नहीं आ रही है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। आपने हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो करना है। हमें अच्छा लगता है जब हमारे दोस्त हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अपलॉड करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सराहते हैं, हमारे कॉन्टेंट को जो है ना वो तारीफ़ की जाती है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी ब्लश करती, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना। तो इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ आपसे चाहिए इजाज़त, हमें दी इजाज़त। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई मार्केट में नए लोगों के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।